हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू टॉपिक मतलब आपकी वीडियो का पार्ट थर्ड। मैं आज आपका पार्ट थर्ड स्टार्ट कर रही हूँ। तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम मैंने आपको पार्ट टू में क्वेश्चन नंबर 1 कराया था, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन कैसे निकालते हैं, कैसे उसमें पार्टनर्स का सारा जो अमाउंट होता है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये सब मैंने उसके अंदर आपको पढ़ाया था। अब मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करती हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब ये एक शायद वैसे तो सुना सा वर्ड है, लेकिन फिर भी इसमें अब हमारे यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको आज बताऊंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इसी से रिलेटेड आज मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके जैसे कि जो आपके पार्टनर्स कैपिटल लेकर आए हैं उसके ऊपर जो ब्याज दिया जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ये एज पर एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट मतलब कि जो आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, एग्रीमेंट के अंदर जितना इंटरेस्ट अलाउड किया जाएगा उतना ही आपको इंटरेस्ट वहाँ पे पे करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट, अब यहाँ पे इंटरेस्ट का तो पता चल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे आपको ये बुक में नहीं मिलेगा, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। ये दो तरीके से होता है, जैसे कि चेंज इन कैपिटल, ऐड फर्दर कैपिटल। चेंज इन कैपिटल जैसे कि देखो, अब आपने पहले, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ यहीं पे आपको। आपने एक बिजनेस शुरुआत करी थी आप, नंबर 1, आपका जो बिजनेस आप शुरू करते हो उसमें क्या करा आपने? पहले 6 महीने एक पार्टनर ने 5 लाख रुपए लगाए, दूसरे ने 3 लाख रुपए लगाए। 6 महीने बाद उनके दिमाग में पता नहीं क्या आता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, या फिर उन्हें लगे कि शायद हमारा प्रॉफिट इस हिसाब से कम बढ़ रहा है, तो वो क्या करते हैं? वो अब ये सोचेंगे कि हम अपनी कैपिटल ही चेंज कर देते हैं। तो वो दोनों क्या करेंगे? अगले 6 महीने बाद अपनी कैपिटल ही पूरी चेंज कर देंगे कि पहले तो 5 लाख 3 लाख थी, अब हम दोनों 5-5 लाख रुपए लगाएंगे। अब दोनों हम कितने रुपए लगाएंगे? 5-5 लाख रुपए लगाएंगे। तो ये तो बच्चे आपका हो गया चेंज इन कैपिटल यहाँ पे आपका। तो और अब आपका आता है ऐड फर्दर कैपिटल। अब जैसे एक पार्टनर था आपका, उसके पास, मैं एक एग्जांपल वैसे नॉर्मल ले लेती हूँ, उसके पास 1 रुपया था। कब? एज ए कैपिटल। एज ए कैपिटल उसके पास कितना रुपए थे? 1 रुपये। 3 महीने तक, 3 मंथ तक उसके पास कितने रुपए रहते हैं? 3 मंथ तक उसके पास 1 रुपया रहता है। अब वो क्या करेगा? 3 मंथ के बाद अब वो कहता है भाई मैं ना इसमें 2 रुपये और ऐड कर देता हूँ, तो उसके पास टोटल रुपीज़ कितने हो जाते हैं? 3 रुपीज़ टोटल उसके पास हो गए। तो पहले 3 महीने उसके पास कितने रहे? मतलब कि अप्रैल मई जून, तो उसके पास रहे 1 रुपया, और आगे उसके पास कितने रुपए हो गए? 3 रुपये। तो जो वो इंटरेस्ट देगा पहले 3 महीने तो 1 रुपये के हिसाब से मिलेगा, और बाकी जब वो और कैपिटल लेकर आ गया था तो उसको उसके हिसाब से मिलेगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। जैसे कि देखो, आपका चेंज इन कैपिटल, चेंज इन कैपिटल, पहले मेरे पास 2 पार्टनर्स थे, 2 पार्टनर्स, एक 100 रुपये लेकर आ रहा था और एक 200 रुपये लेके आ रहा था, लेकिन उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से उन्हें अमाउंट उस हिसाब से नहीं। तो अब उन दोनों ने डिसाइड करा वो दोनों 100-100 रुपये ही लेकर आएंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट आपका इसमें आता है ऐड फर्दर कैपिटल। अब जैसे एक पार्टनर था, वो शुरू में 100 रुपये लेकर आता है बिजनेस में, फिर 6 महीने बाद वो 6 मंथ बाद वो 200 रुपये और लेकर आ जाता है, तो अब उसकी कैपिटल 300 रुपये की। लेकिन पहले 3 महीने तो उसे 100 रुपये पे इंटरेस्ट मिलेगा और बाकी के 9 महीने वो 300 रुपये पे इंटरेस्ट देगा। अब इसी का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, अरुण और वरुण आर पार्टनर्स। अरुण और वरुण पार्टनर्स हैं एक फर्म में। प्रॉफिट और लॉसेस कितना ले रहे? वो इक्वली ले रहे हैं। देखो, अब यहाँ पे ये तुम्हें समझना है क्वेश्चन, इसी से आई थिंक तुम्हें थोड़ा समझ भी आएगा। दोबारा रिपीट करती हूँ। अब आपका क्या कहता है? देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2015 को उनकी कैपिटल कितनी थी? 4,80,000 और 5,40,000। अरुण की कैपिटल 4,80,000 थी और वरुण की कितनी थी? 5,40,000। 1 अक्टूबर 2015 को, कब?
6 महीने बाद, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर के मतलब 6 महीने बाद वो कहते हैं कि वो टोटल कैपिटल जो भी आएगी फर्म में वो कितनी लाएंगे, 10 लाख, 10 लाख कंट्रीब्यूट करेंगे इक्वली, मतलब 5 लाख एक करेगा, 5 लाख एक करेगा। ऊपर आप खुद ही समझो बच्चे, एक तो 4,80,000 ला रहा था और 1,05,40,000 आ रहा था, लेकिन प्रॉफिट फिर भी वो इक्वली ले रहे थे। तो इन्होंने अब क्या डिसाइड करा, 6 महीने बाद इनके मन में आया कि हम क्या करेंगे, हम 10 लाख लेके आएंगे और दोनों इक्वली लेकर आएंगे और उसका प्रॉफिट भी अब आगे हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपका इस पर अलाउड करा है वो 6% करा है। अब मैं इसका क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे हम सबसे पहले अरुण का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। अरुण, पहले देखो अरुण आपका क्या लेकर आया था, अरुण आपकी, मैं आपको बता रही थी, अरुण और वरुण दो जो पार्टनर थे, एक 4,80,000 और एक 5,40,000 कब लेकर आते हैं, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक अरुण के पास कितनी कैपिटल थी, 4,80,000 रुपये। उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट दे रहा था वो, 6% इंटरेस्ट दे रहा था। और कितने महीने का, 6 महीने का, अप्रैल अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो आपका यहाँ तक का कितने मंथ बैठ जाते हैं, 6। तो ये आप इसका निकाल के, तो जो अरुण का 6 मंथ का इंटरेस्ट आएगा वो इतना आएगा। उसके बाद 6 महीने बाद वो क्या डिसाइड कर लेते हैं, 6 महीने बाद वही वो सोचते हैं अब हमें कैपिटल कितनी लेनी है, इक्वली लेनी है। तो 5 लाख अरुण लेकर आएगा और 5 लाख पर अरुण, तो 5 लाख पे अरुण को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, 5 लाख पे उसे कितना मिलेगा, 6 की ऐसे ही वही फिर से, क्योंकि देखो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च आपके 6 महीने यहाँ पे हो जाएंगे, तो 15,000 आपका कैपिटल पे यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसे साल का टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 29,400। होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। देन इसके बाद अब आपका निकालते हैं हम वरुण का, सेम एज बिल्कुल आपका वरुण का भी निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे बच्चे, अब आपका वरुण के कितने थे, 1 अप्रैल से वो कितने रुपए लेके आता था, वो 5,40,000 रुपये लेकर आ रहा था। तो 5,40,000 लेके आ रहा था, 6% इंटरेस्ट, 6 महीने का ही वो देगा, तो उसका 6 महीने का इंटरेस्ट इतना आ जाएगा। और 1 अक्टूबर से लेके 30 सितंबर तक उसकी भी 5 लाख कैपिटल थी, क्योंकि उन्होंने चेंज कर ली थी, पूरी कैपिटल ही क्या कर ली थी, चेंज कर ली थी। तो वो कितनी हो गई थी आपकी, 6/100, वही 6 महीने की वो। तो उसकी जो टोटल कैपिटल बनी है वो कितनी बनी है, 31,200। तो दोनों की कैपिटल हमने इस तरीके से निकाल ली। अब इसी के साथ ये हमने किसका क्वेश्चन करा, ये हमने करा चेंज इन कैपिटल, कि वो अपनी कैपिटल ही क्या कर देते हैं, पूरी चेंज कर देते हैं। देन नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक ऐड फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आपका यहाँ पे ये किसका क्वेश्चन आ जाता है, आपका ऐड फर्दर कैपिटल का क्वेश्चन आ जाता है। ऐड फर्दर कैपिटल में जैसे कि दो पार्टनर्स थे, अभी पहले उनके पास 10 रुपये थे और साल साल के चलते चलते उन्होंने 10 और ले लिए, फिर 10 और ले लिए, इस टाइप से। तो देखो अब आपका XYZ आर पार्टनर इन अ फर्म, XYZ क्या है, पार्टनर है एक फर्म में। उनकी कैपिटल कितनी है, एक्स की आपकी 5 लाख है, वाई की 4 लाख है और जेड की 3 लाख है। ऑन जुलाई 1 दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल, जुलाई 1 को वो कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, आपकी 1 लाख, मतलब कि 5 लाख में जो 3 महीने के बाद 5 लाख में 1 लाख रुपए और ऐड करेगा, ये 80,000 रुपये और ऐड करेगा और ये 50,000 रुपये और ऐड करेगा, चेंज नहीं करेगा, ऐड करेगा। ऑन फरवरी 1 2017 वाई विड्रॉ कब, 1/2017 को, थोड़ा सा समझ आ जाएगा अभी जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। ऑन फरवरी 1 2017 वाई विड्रॉ, वाई कितने रुपए निकाल लेता है, 15,000, अपनी कैपिटल में से वो 15,000 रुपये निकाल लेता है। इंटरेस्ट जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, 8% आपका लग रहा है। तो इसके बाद अब आपका यहीं से मैं क्वेश्चन ये सॉल्व कराना शुरू करती हूँ। सबसे पहले हम एक्स और जेड की निकाल लेंगे, वाई की थोड़ी डिफरेंट है तो वो इसलिए वो हम दोबारा से बाद में मैं आपको उसको
अलग से निकाल के दिखाऊंगी। तो ये देखो, एक्स की जो आपकी कैपिटल थी, एक्स कितनी कैपिटल लेके आ रहा था आपकी, एक्स पहले 3 महीने तो उसके पास कितने रुपए रहे, 5 लाख रुपए रहे। उसके बाद 3 महीने बाद उसके पास उसने क्या करा था, 1 लाख रुपए और ऐड करे। तो जो पहले 3 महीने का उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो कितने पे मिलेगा, 5 लाख रुपए पे ही मिलेगा। उसके बाद ही तो उसकी कैपिटल चेंज हुई है। तो जो पहले 3 महीने का उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो किस पे मिलेगा बच्चे, 5 लाख रुपए पे मिलेगा। तो ये देखो यहाँ पे, अब मैंने यहीं से देखो 5 लाख उसके कितने महीने के लिए थे, 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए उसके पास कितने रुपए थे, 5 लाख। और कितने परसेंट इंटरेस्ट दे रहा था, 8%। तो 5 लाख पे 8%। और देखो अप्रैल मई जून, क्योंकि जून तक उसके पास 5 लाख रुपए थे, तो 3 महीने का और अपॉन 12 करके इसका इंटरेस्ट निकाला। 3 महीने में उसे 10,000 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा था। फिर 1 जुलाई को वो कितने लाख, 1 लाख रुपए और लेकर आया। कितने लाख, 1 लाख रुपए आपके और लेकर आता है। तो उसके पास कितने हो गए, 5 तो पहले से थे और 1 लाख और हो गए। तो ये कितने हो गए उसके पास, 6 लाख। 6 लाख कितने मंथ के लिए हुए उसके पास, 9 मंथ के लिए। क्योंकि अब 1 जुलाई से 31 मार्च तक उसका अमाउंट आएगा। तो ये कितने आ गए आपके, 6 लाख। 6 लाख 8% इंटरेस्ट और 9 मंथ का आपने निकाल लिया, तो ये आ गया आपका 36,000। और टोटल जो इसने इंटरेस्ट पे करा है वो कितना पे करा है, 46,000। 3 महीने तो इसने 5 लाख रुपए पे दिया है और 9 महीने इसने 6 लाख रुपए पे दिया है। ये यहाँ पे आपका इसका आ गया। देन इसके बाद अब हम निकालते हैं वाई का, मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं जेड का बताऊंगी आपको। देन जेड की बात करें हम, सेम एज जेड भी, जेड क्या करता है, पहले जेड के पास 3 महीने के लिए 3 लाख रुपए होते हैं। तो 3 लाख रुपए पे उसका 8/100 करके आप 3/12 करके उसका 3 महीने का, क्योंकि पहले 3 महीने अप्रैल से लेके जून तक वो क्या करेगा, 3 लाख पे देगा। तो अब आपका उसका कितना आ जाएगा, 6,000 रुपये आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा। देन इसके बाद अब क्या करता है, वो 50,000 रुपये और ऐड करता है। कब, 1 जुलाई को। तो पहले तो उसके पास 3 लाख रुपए थे, अब इसमें और ऐड हो जाएंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए वो 9 महीने के लिए ऐड करता है। तो 3.5 लाख की अब आप क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई वही 8/100 से एंड देन 9/12, 9 महीने का निकलेगा। तो ये, तो वो टोटल इंटरेस्ट जो आपका देगा वो कितना देगा, 27,000। 6,000 तो 3 महीने का और 21,000 9 महीने का। अब आती है बात वाई की, मेन किसकी बात आती है हमारी, वाई की। क्योंकि वाई ने कुछ अलग किया है। वाई ने क्या करे, पैसे बीच में निकाले भी हैं। वाई ने हमारे बीच में पैसे निकाले भी हैं। देखो 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक तो नॉर्मल ऐसे जैसे अभी तक हमने किया। वाई के पास भी कितने रुपए रहे, 4 लाख रुपए रहे और 8% इंटरेस्ट दिया। 3 महीने का उसने कितना दिया, 8,000। लेकिन बच्चे उसने देखो कब, उसने आपके 1 फरवरी को 15,000 रुपये निकाल लिए थे। तो मतलब अब इसमें क्या होता है, 1 जुलाई को तो वो क्या आता है, 80,000 रुपये लेकर और आता है। तो 80,000 रुपये जब ये लेकर आएगा तो ये कितने हो जाएंगे, 4,80,000। तो 4,80,000 हो जाएंगे ये। तो यहाँ पे 4,80,000 जब ये हो गए, तो अब ये देखो भाई, जब वो फरवरी में निकाल रहा है 15,000 तो वहाँ कमी भी तो पड़ेगी ना। तो अब देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, क्योंकि जनवरी तक ही हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट निकलेगा। तो 7 महीने तक उसके पास 4,80,000 रुपये थे। तो 7 महीने का निकाल दिया मैंने, वो आ गया मेरा यहाँ। उसके बाद इसमें से उसने 15,000 रुपये क्या करे, माइनस कर दिए। 15,000 रुपये इसमें से निकाल लिए और अगले 2 महीने के लिए उसके पास कितने पैसे बचे अब, क्योंकि जब 15,000 निकाल लिए तो उसकी कैपिटल में कितने रह गए, 4,65,000 रुपये। तो वही 8/100 करके, और ये कितने महीने का, फरवरी और मार्च का 2/12 करके इसका इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 6,200। और तो टोटल इंटरेस्ट उसने जो पे करा है 36,600 करा है। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, गोयल का बैग का। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद ट्राई करके देखना। अगर आपसे इस क्वेश्चन में किसी चीज़ में भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।